गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिमझिम पाठ्य पुस्तक से सूरज और चांद की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो कहानी का शीर्षक है सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सूरज और चांद क्या होता है। सूरज एक तारा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। वो हम लोगों का सबसे नज़दीक का तारा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। वह गैसों से बना हुआ एक आग का गोला है जिसमें काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी गर्मी उसमें उत्सर्जित होती है। इसकी अपेक्षा चंद्रमा काफ़ी शीतल होता है, ठंडा होता है, जो हमें शीतलता प्रदान करता है, और सूर्य हमें गर्मी प्रदान करता है। सूर्य से हम लोग प्रकाश भी पाते हैं। तो आइए हम लोग कहानी जानते हैं, सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। कहानी में कहा गया कि बहुत समय पहले क्या होता था कि सूरज और चांद दोनों ही जमीन पर रहा करते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और पानी उनका अच्छा दोस्त था। वे अक्सर उससे मिलने आते थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग भी दोस्त हैं, हम लोग भी एक दूसरे के घर जाया करते हैं। वैसे ही सूरज और चांद भी पानी के घर आया करता था, क्योंकि तीनों में काफ़ी अच्छी मित्रता थी। लेकिन पानी कभी उसके घर नहीं जाता था। लेकिन सूरज और चांद का जो दोस्त पानी था, तीसरा दोस्त जो पानी था, वह सूरज और चांद के घर नहीं जाया करता था। तो एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। तो एक दिन जब रोज़ रोज़ सूरज और चांद बराबर उनके घर पानी के घर जाया करता था, तो एक दिन सूरज ने पानी से पूछा कि तुम कभी भी हमसे मिलने क्यों नहीं आते, हमारे घर क्यों नहीं आते। तो पानी बोला, मैं तुम्हारे घर इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यदि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो वो भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। तो पानी ने सूरज से कहा कि मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो वो भी मेरे साथ आ जाएंगे, और जब वो मेरे साथ आ जाएंगे तो तुम्हारे घर में जगह कम पड़ जाएगी। तो उसके बाद सूरज ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। तो जब पानी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और मैं जब तुम्हारे घर पहुंचूंगी तो वो भी साथ में आ जाएंगे, तो तुम्हारे घर में जगह नहीं बचेगी। तो उस पर सूरज ने कहा कि चलो, ऐसी बात है तो मैं एक नया बड़ा घर बना लेता हूँ। और इसी प्रकार सूरज ने एक नया बड़ा घर बना लिया। उसके बाद सूरज ने एक नया घर बनाया जो काफ़ी बड़ा था। घर बनाने के बाद उसने पानी को इस नए घर में आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया कि तुम हमारे घर अब आ सकती हो, अब मेरा घर काफ़ी बड़ा हो गया है, मैंने बड़ा घर बना लिया है। तो पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। जब सूरज ने आने के लिए निमंत्रण दिया तो पानी अपने अन्य दोस्तों के साथ, मछलियों के साथ और पानी में रहने वाले जितने भी जानवर थे सबके साथ वो सूरज के घर के पास पहुंची और दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्त के साथ अंदर आऊं। तो जब पानी वहाँ से निकली तो वह जब सूरज के घर के पास पहुंची तो उसने सूरज के दरवाजे पर खड़ा होकर सूरज से पूछा कि क्या मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ सकती हूँ। तो सूरज ने कहा, हाँ आ जाओ। तो सूरज ने भी हामी भर दी कि हाँ बिल्कुल अंदर आ सकती हो। तो पानी अंदर आया और
कुछ ही देर में सूरज के घर घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। तो जैसे ही पानी सूरज के घर में पहुंचा तो पानी क्या हुआ कि पहले घुटनों तक पहुंच गया, उसके बाद धीरे 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 बढ़कर सर तक पहुंच गया। तो पानी में सूरज और चांद डूबने लगे। इस तरह से वो दोनों भागकर छत पर चले गए। उनके चारों तरफ मछलियां घूमने लगी। जानवर जितने भी पानी में रहने वाले जानवर थे वो उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। तो इस तरह से सूरज और चांद दोनों ही छत पर चले गए। जब वो लोग छत पर बैठे तो पानी इतना फिर बढ़ गया कि सर से भी ऊपर वो छत पर पहुंच गया। तो जब छत पर पहुंच गया तो अब तो छत से ऊपर कुछ नहीं था रहने के लिए। तो वो लोग सीधा ही सूरज और चांद दोनों ही आसमान की तरफ भाग गए, क्योंकि पानी पूरा भर चुका था। पहले तो घर भर गया, उसके बाद अब छत पर भी पानी आ गया था। तो अब तो उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं बचा था। एक ही जगह था, वो आसमान था। इस तरह से सूरज और चांद आसमान में चले गए। अब जब सूरज और चांद दोनों ही आसमान चले गए तो आसमान उनको इतना अच्छा लगने लगा, आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं पर रहने लगे। मतलब कि सूरज और चंद्रमा पानी भरने के चलते जब छत पर गया, जब छत पर भी पानी भर गया तो वो लोग आसमान की तरफ चले गए। अब आसमान में रहने लगे तो उनको वहाँ पर अच्छा लगने लगा और इस तरह से वो लोग तभी से आसमान में ही रहने लगे। तो इस तरह से तब से सूरज और चंद्रमा आसमान में ही दिखाई देने लगे। तो इस कहानी को बच्चों अच्छे तरीके से आज भी